परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक आज अच्छा टफ क्वेश्चन देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, समझते हैं मीनिंग क्या है। बोल रहा है 15 लेटर्स हैं, 5A 5B और 5C। तो कैसे अरेंज करें कि पहले 5 लेटर में एक भी ए नहीं होना चाहिए, अगले 5 में एक भी बी नहीं होना चाहिए और लास्ट के 5 लेटर में एक भी सी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास 15 लेटर्स है, 1 2 3 4 5, है ना। फिर हमारे पास 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो पहले 5 हैं इनमें ए नहीं आएगा, अगले जो 5 लेटर हैं इनमें बी नहीं आएगा और लास्ट के जो 5 है इसमें सी नहीं आएगा। तो पहले ए बिठाते हैं, है ना। उसके बाद अपन बी या सी में से कोई एक बिठा देंगे, पीछे के जो लास्ट बचेंगे वहां अपने आप रिमेनिंग लेटर्स आ जाएंगे। तो जैसे ए यहां नहीं आ सकता, तो ए के पास ये 10 पोजीशंस है। तो एक साथ 10 से 5 मत करो क्योंकि ये सारी अलग अलग पोजीशंस है। तो हम देखते हैं कि बी वाले इन जगह में कितने ए आएंगे और लास्ट में कितने आएंगे। तो पहला केस लेते हैं कि पहले केस में क्या करेंगे कि ये जो सेकंड वाले मिडल वाले 5 हैं, इन मिडल वाले 5 में देख लेते हैं अपने पास कि कितने यहाँ पर ए आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लो हमने कहा कि एक भी ए नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे के सारे ए लास्ट में चले जाएंगे, 5C5, है ना। तो आपने एक भी ए नहीं रखा, सारे के सारे यहाँ लास्ट में भेज दिए। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लास्ट में इधर ए आ जाएगा ऐसा। और स्टार्टिंग के 5 अभी भी खाली बचे हैं और बीच के 5 खाली बचे हैं। पर क्योंकि बीच के 5 में बी आ ही नहीं सकता, यहाँ पे बी आना अलाउड ही नहीं है, तो बी ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग के 5 में फिक्स हो जाएगा और फिर सी ऑटोमेटिकली मिडल में फिक्स हो जाएगा। तो इनका एक एक तरीका ही हो गया और 5C0 इंटू 5C5 ये 1 हो जाएगा हमारे पास। फिर जैसे मान लो हम सेकंड तरीका देखते हैं। तो सेकंड तरीके में क्या करते हैं कि अपन यहाँ पे मिडल में किसी एक जगह पर चूज करके ए रख देते हैं। जैसे मान लो यहाँ ए रख दिया, तो अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट के 5 में 4 जगह ए आ जाएगा, 5C4। जैसे मान लो यहाँ पर ए ए और ए आ गया। अब अगर हमें बी रखना है तो क्या बी सेंटर में तो आएगा नहीं। तो मतलब अब आप क्या कर सकते हो इसके केस के अंदर, जैसे अपन को यहाँ पर बी बिठाना है ना, और लास्ट वाले में सी नहीं आ सकता है ना। तो लास्ट वाले में आपके पास सी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली लास्ट में जो जगह खाली बची है एक, यहाँ बी आएगा और बचे हुए 4 बी अपन को यहाँ पे रखने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में 5 में से 4। तो इसके लिए 5C4 कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 जगह आपके पास मान लो बी आ गया। और लास्ट में अब जो पीछे 5 जगह बचेगी, 1 2 3 4 और 5, यहाँ ऑटोमेटिकली रिमेनिंग सारे सी आ जाएंगे। तो 5C1 5C4 5C4 ये 125 हो गया, है ना। तो अब ये वो केस था जब बीच में एक ए आया था। अब ऐसे अगला केस लेंगे, यहाँ मान लो बीच में 2 ए आ रहे हैं, तो 2 ए कैसे आएंगे, 5C2, जैसे ए और ए आ गए। तो अब 3 ए आएंगे रिमेनिंग 5 में यहाँ पर, है ना। तो 3 ए कैसे आ जाएंगे अपने पास, 5C3 से आ जाएंगे। फिर जो 2 जगह बचेगी यहाँ पे, वहां ऑटोमेटिकली आपको बी ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सी तो आ नहीं सकता। 2 भी रखने के बाद 3 भी रखने पड़ेंगे स्टार्टिंग के अंदर। तो स्टार्टिंग के अंदर अपन 3 भी कैसे रख देंगे, 5C3 से। तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, बचे हुए सब जगह में ऑटोमेटिकली सी आ जाएगा। फिर फोर्थ केस लेंगे, फोर्थ केस में यहाँ बीच में 3 ए आएंगे, तो 3 ए कैसे आएंगे, 5C3। फिर लास्ट में 2 ए आएंगे, कैसे आएंगे 2 ए, 5C2। और फिर लास्ट में 2 ए रखने के बाद 3 जगह बी के लिए खाली बचेगी, तो 2 बी और रखने पड़ेंगे स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर 2 बी और रखने पड़ेंगे 5C2 से। तो ये भी आ जाएगा 5C3 इंटू 5C2 इंटू 5C2, तो ये भी 1000 हो जाएगा। फिर फिफ्थ केस जो लेंगे उसके अंदर अपन बीच में 4 ए रख देंगे, पहले बीच के 5 लेटर में 5C4। तो एक ए जो बचेगा वो लास्ट के 5 में से किसी में रख देंगे, 5C1, जैसे मान लो इधर रख दिया एक है। तो अब यहाँ लास्ट में फिर 4 भी रखने पड़ेंगे, सी तो अलाउड नहीं है। एक भी बच जाएगा उसको स्टार्टिंग में रख देंगे क्योंकि बीच में बी नहीं रख सकते। तो एक भी स्टार्टिंग में 5C1 से रख देंगे, बची हुई सब जगह अपने आप सी आ जाएगा, फिर से 5³ हो गया। और लास्ट केस जो होगा अपने पास, जिसके अंदर अपन ने यहाँ पर पांचों में ए रख दिया, ए, तो फिर लास्ट में पांचों में बी हो जाएगा और स्टार्टिंग में पांचों में सी हो जाएगा। तो ये भी एक ही केस होगा। तो जो सिक्स्थ केस है उसमें 1 आ जाएगा। तो 1 2 बार, 125 2 बार और 1000 2 बार, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इन 6 केसेस का ये सम आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन, कमेंट्स में बताएं। और जल्दी एक और चैलेंजिंग टफ प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तब तक सब्सक्राइब करें और आपके साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।